Okay, so today I'm going to take a topic of class 10th, polynomial chapter में geometrical meaning of the zeros of a polynomial. So before we start geometrical meaning of zeros of polynomial, let us understand algebraic meaning of zeros of polynomial. तो algebraic सेंस में सबसे पहले समझ लेते हैं कि what is algebraic meaning. So algebraic meaning क्या है? तो कोई पॉलिनोमियल सपोज दिया हुआ है f of x is equal to say x minus 2. So f of x equal to x minus 2. By zeros we mean the value of x which will make the polynomial 0. तो x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे. तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा. अगर यहाँ पर मैं x की जगह पर 2 पुट कर दूँ, 2 minus 2 will be 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 is the zero of this polynomial. 2 is the zero of this polynomial. तो जीरोस का मतलब ये होता है, सिंपल सा लॉजिक है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे या उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे. तो ये तो अलजेब्रिक मीनिंग है. अब इसका हम ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं. तो ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ग्राफिकल सेंस में. तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे x माइनस 2 का, तो ग्राफ कैसा बनेगा और उसमें फिर हम जीरोस को समझते हैं. So for that, let me take you to GeoGebra. अब यहाँ पर देखो आप, एक ग्राफ हम बना रहे हैं f of x is equal to x minus 5 का. तो यहाँ पर देखो ये x minus 5 मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, और x minus 5 का ग्राफ आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन. वाई इट इज स्ट्रेट लाइन? बिकॉज इट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल. और आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो ग्राफ है ये 5 को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है. 5 को मतलब अगर हम x की जगह 5 यहाँ पर पुट करते हैं तो 5 माइनस 5 हो जाएगा 0. तो 0 का मतलब ज्योमेट्रिकली आपको क्या समझ में आ रहा है? ज्योमेट्रिकली इफ द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग विद द x एक्सिस, दैट पॉइंट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. अभी इसको मैं डिसेबल करके नेक्स्ट वाला हाईलाइट करता हूँ, x प्लस 5. तो अब x प्लस 5 देखो, अगर मैं x की जगह माइनस 5 पुट करूंगा तो ये माइनस 5 पे इंटरसेक्ट होगा. तो x एक्सिस और ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो -5 होगा. ठीक है. ये भी स्ट्रेट लाइन है. क्यों? क्योंकि डिग्री इसकी 1 है, लीनियर है, इसलिए. अगला देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ पर डिग्री है 2, यहाँ पर डिग्री है 2, तो इसलिए ये जो शेप बन रहा है इसको हम बोलते हैं पैराबोला शेप. और यहाँ पर जीरो नहीं है, जीरोज हैं. और वो दो जीरोज क्या है? -1 और +1. मतलब x की वैल्यू -1 और +1 दोनों पे ये पॉलिनोमियल जीरो कर देगा. और आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इफ आई सॉल्व दिस, लेट मी टेक, if f of x is equal to x square minus 1, so if I put x is equal to 1 here, 1 square minus 1, तो ये 1 minus 1 0 हो जाएगा. और f of -1, तो -1 पुट इट इन ब्रैकेट, -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर होगा +1, +1 -1 विल अगेन बी 0. तो यहाँ पर दो बार जीरोज आ रहे हैं, और एक बार -1 की वजह से आ रहा है और एक बार +1 की वजह से आ रहा है. तो इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ बन रहा है वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होता है, बन रहा है. और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला शेप. तो ये जो शेप बन के आ रहा है वो है पैराबोला. इन पर्टिकुलर ये है अपवर्ड पैराबोला. तो ये भी हमको पढ़ना है कि पैराबोला जो है अपवर्ड कब होगा और डाउनवर्ड कब होगा. So if the polynomial is ax square plus bx plus c, it all depends upon the coefficient of x. If the coefficient of x, if coefficient of x is 0, we get upward parabola. And if the coefficient is less than 0, we get downward parabola. डाउनवर्ड पैराबोला, इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे. तो यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल को अब
अगला देखते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ देखो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, जिसका मतलब इसका कोई जीरो ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि एक्स की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। सो द पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, एनी रियल जीरो। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है। अगला देखते हैं, आप जितनी भी ग्राफ देख रहे हैं जो क्वाड्रेटिक के हैं उसका सब पैराबोला शेप बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये 2 पॉइंट से पास होता जा रहा है 2 और 3 से। इसको मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूँ आपको। ये पॉलिनोमियल है, सपोज p ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, टेक x कॉमन, so we have two zeros, x minus 2 and x minus 3, टू फैक्टर्स, और इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे तो x minus 2 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0. we'll get two zeros, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 2 और x equal to 3 इसके क्या हैं, जीरोस हैं। तो देखो आप वो जीरोस अल्जेब्रिकली हमने फाइंड किए और अब ये ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, तो वो पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको चेंज करता हूँ मैं ग्राफ को। अब यहाँ इसका कोएफिशिएंट मैं नेगेटिव करता हूँ। ओके, नेगेटिव करके देखता हूँ क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें, और इसको भी थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ, ये x है। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बन के आ रहा है, इसको प्लस करते हैं। ठीक है, देखिए जीरोस वही हैं लेकिन ये ग्राफ बिल्कुल पलट गया, अपवर्ड था अब डाउनवर्ड हो गया, लेकिन जीरोस वही है। तो क्या चेंज किया मैंने, मेनली मैंने चेंज किया था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब फिर से मैं पॉजिटिव कर दूं, जीरोस बदल सकते हैं लेकिन ग्राफ जरूर चेंज हो जाएगा। अब ग्राफ क्या हो जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ग्राफ देखिए पैराबोला ही है, अपवर्ड पैराबोला, जीरोस बदल गए हैं डेफिनेटली। और यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूं तो देखिए ग्राफ कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। तो मेनली क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैंने नेगेटिव किया तो डाउनवर्ड, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर मैंने पॉजिटिव किया तो अपवर्ड हो जाता है। देखिए ये अपवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और ये डाउनवर्ड है क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट नेगेटिव। ठीक है, सो वी कैन हैव सो मेनी एग्जांपल्स। अब जैसे ये एग्जांपल देख रहे हो आप, ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का है, तो क्यूबिक है, 1 2 3, 3 जीरोस हैं। जरूरी नहीं है हर क्यूबिक में 3 जीरोस ही, एटमोस्ट 3 जीरोस हो सकते हैं, जितनी डिग्री उतने जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का, यहाँ पर डिग्री 2 है लेकिन इसके तो जीरोस है ही नहीं, एक भी जीरोस नहीं। तो जरूरी नहीं है जितने डिग्री उतने जीरोस हों, उतने जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए अब डिग्री 4 है लेकिन डिग्री 4 वाले का पॉलिनोमियल हमने ग्राफ बनाया लेकिन इसके दो जीरोस ही आ रहे हैं, दो जीरोस ही इसके रियल नंबर, रियल जीरोस। ओके, जैसे अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये एक मैंने पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया जिसकी डिग्री 5 है और आपको सचमुच में 5 जीरोस दिखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो एटमोस्ट मैक्सिमम हमको उतने जीरोस मिल सकते हैं जितनी उसकी डिग्री है, लेकिन मिनिमम मिनिमम आपको ऐसा पॉलिनोमियल भी हो सकता है कि एक भी जीरो ना मिले। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझना है, एक तो नंबर ऑफ जीरोस वाली बात, और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई पैराबोलिक शेप की। तो पैराबोला जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होगा ये भी आपको सीखना है। आई होप दिस इज क्लियर।